तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं मैथ साइंस एकेडमी क्लासेस में व्याकरण का पहला क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने प्रकार हैं और सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। इसका कब लिया गया, इसको कब मतलब बताया गया, क्या व्याकरण क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना एवं लिखना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे हम लोग जो कुछ हिंदी इंग्लिश या कुछ पढ़ना सीखे, वो किसके अनुसार सीखे? व्याकरण। अगर जो इंग्लिश बोला जाए तो वो ग्रामर, व्याकरण को ही ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के कितने प्रकार हैं? व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। व्याकरण कितने प्रकार के हैं? व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार। ये सभी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ हम लोग इसके बेसिक के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिक है कुछ। ठीक, भाषा एवं व्याकरण। व्याकरण तो हम लोग देख लिए। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीखता है। ठीक है, अब भाषा, भाषा किसे कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। भाषा कब हुआ, कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कौन सा भाषा है। आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है आधुनिक हिंदी का पिता? हमारा जो भाषा है वो किस भाषा को हम लोग मान्यता देते हैं अधिक? हिंदी भाषा को। तो ये भाषा जो है हिंदी भाषा पे ही रिलेटेड बताया गया है। आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी एक भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। आगे, हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से लिया गया है। हिंदी कहाँ से लिया गया? फारसी भाषा के हिंद से लिया गया है। ठीक है, ये विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। हिंदी भाषा जो है वो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाले चौथे स्थान पर है। यह भाषा चौथे स्थान पर बोले जाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। मतलब 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के नाम पर के रूप में स्वीकार किया, मतलब राष्ट्रीय भाषा बनाया इसे। दूसरा है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो हिंदी भाषा आर्य परिवार में आता है। हिंदी भाषा किस परिवार में आता है? आर्य परिवार में आता है। आगे है, वो सब चीज़ वो बेसिक था कुछ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को दूसरे के सामने प्रकट करता है। जैसे कि हम अगर किसी को कुछ बोलकर या भाव के द्वारा किसी मतलब अगले मनुष्य को किसी को कुछ बोलकर समझाते हैं या कुछ अपने विचार से समझाते हैं या भाव के अनुसार समझाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भाव को दूसरे के सामने प्रकट करता है। ठीक है, भाषा के कुछ प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वो प्रकार जिसमें लोगों को कुछ बोलकर समझाया जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वो प्रकार जिसमें लोगों को कुछ बोलकर समझाया जाए, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्य को कुछ बोलकर समझाया जाए, उसे मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक, डायरेक्ट है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वो प्रकार जिसमें लोगों को कुछ लिख कर समझाया जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मौखिक भाषा हो गया, कुछ बोलकर समझाना, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और किसी को कुछ लिख कर समझाना, उसे लिखित भाषा कहते हैं, डायरेक्ट।
सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक से सबको समझ में आ रहा होगा कि कुछ संकेत करना, किसी चीज को संकेत के अनुसार, ठीक है। भाषा का वो प्रकार जिसमें लोगों को संकेत या इशारा कर समझाया जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वो प्रकार जिसमें लोगों को कुछ संकेत या इशारा कर समझाया जाए उसे सांकेतिक भाषा, मतलब किसी दूसरे को किसी चीज को बताना हो तो वो इशारा करके बताए या संकेत के द्वारा बताए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे है मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा मतलब माता पिता के द्वारा सिखाया गया भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं। डायरेक्ट है तो हम लोग इसको लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं? जो भाषा हम अपने माता पिता एवं परिवार के द्वारा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम अपने माता पिता एवं अपने परिवार के द्वारा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। आगे है बोली किसे कहते हैं? बोली क्या होता है? स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे कि स्थानीय भाषा आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जो भाषा है उसको बोली कहते हैं, ठीक है। आगे है राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा सरकारी कार्य में उपयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कार्य जैसे कि आप कहीं कोई चीज़ का काम करने जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड ही बनाने जाते हैं, वहाँ पे जो भाषा मतलब वहाँ के कस्टमर के द्वारा या वहाँ के प्रभारी के द्वारा जो भाषा बोला जाता है सरकारी कार्य में उसे ही सरकारी मतलब राजभाषा कहते हैं, ठीक है। सरकारी कार्य में उपयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस देश में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक। भारत देश में एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद में कहा जाता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, परंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी अपवाद है, अपवाद में कहा गया है कि हिंदी भारत देश की राष्ट्रभाषा है, परंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं माना गया, ठीक है। आगे देखेंगे क्यों नहीं माना गया। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोले जाते हैं, परंतु भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया, ठीक है। हम लोगों का मानना है जैसे कि अभी भारत देश के लोगों का मानना है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो ये भारत का संविधान जो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसने संविधान में नहीं दर्शाया कि ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत या चिन्ह का उपयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का उपयोग वो करते हैं या होता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे लिपि कौन कौन से हैं। जैसे कि हिंदी कौन सी लिपि में आता है? देवनागरी लिपि में आता है, ठीक है। संस्कृत किस में आता है? देवनागरी लिपि में आता है। नेपाली किस में आता है? देवनागरी लिपि में आता है। अंग्रेजी किस में आता है? रोमन लिपि में आता है। उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। ये सभी लिखने का तरीका है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और नेपाली वो भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखा जाता है और उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखा है। आगे है वर्ण किसे कहते हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार, ठीक है। जैसे कि व्याकरण के 4 प्रकार थे, वर्ण, शब्द, ठीक। वो सभी चीज अब उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो पहला ही पढ़ने जा रहा है टॉपिक वर्ण विचार। तो उसमें पहला है वर्ण किसे कहते हैं? सॉरी, देखिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक। वर्णमाला होता है, एक वर्ण होता है, एक वर्णमाला होता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों के जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। आगे है वर्ण के जो प्रकार है वो कितने हैं? कुल वर्णों की संख्या होता है 52, ठीक है। वर्ण के कुछ भेद होते हैं। वर्ण के भेद कितने हैं? वर्ण के भेद 2 है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार है? वर्ण के कितने प्रकार है या भेद है? वही है, बात बराबर। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण।
आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़े व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, और क्या बोलते हैं कि लिपि किस नागरी में लिखा, कौन से भाषा कौन से नागरी में लिखा जाता है। हम लोग हिंदी का कुछ बेसिक पढ़े, जो हिंदी कहाँ से कब लिया गया, कब हम लोग को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ठीक है, वो सभी चीज़ पढ़े। तो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे हम लोग इससे आगे, ठीक है। वर्ण के प्रकार जो है, वर्ण के दो भेद, स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण, इस सब चीज़ को पढ़ेंगे। और जो वर्ण विचार है उसको ख़त्म करने के बाद शब्द विचार आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।